तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस रही है। मेरी घरवाली बोली लेकिन फिल्म का नाम क्या है? हम कहा बस फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। तो अर्चना मैम एक दिन मेरी पत्नी मुझसे बोली कि तुम शो में खड़े हो जाते हो, ऊट पटांग बातें करते रहते हो, कभी कोई ढंग की भी बात कर लिया करो। कभी तुमने जिंदगी में श्रृंगाररस की 4 लाइनें लिखी हैं? आप कपिल को देख लो, अर्चना मैम को देख लो, कितनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, कितना लोगों को मनोरंजन करते हैं, पर तुम्हें श्रृंगाररस की 4 लाइनें लिखनी नहीं आई। जब मेरी पत्नी ने मेरे को चैलेंज दिया कि तुमने 4 लाइन की श्रृंगाररस की कविता नहीं लिखी, तो मैंने कहा कि मैंने 4 लाइन की कविता लिखी है और तू जा और श्रृंगार करके आ, अब फिर मैं तेरे को 4 लाइन की कविता सुनाता हूँ। तो अच्छा, एक बात तो आपको बताना भूल ही गया कि मेरी पत्नी बिल्कुल काली है, जैसे कि ये मेरा पैंट है, बिल्कुल साफ काली। तो मेरी पत्नी गई घर के अंदर, वहां से उसने लाल रंग की साड़ी, लाल रंग का ब्लाउज, लाल रंग की चप्पल, लाल रंग की चूड़ियां, लाल लाल सिंदूर देके और सामने आ गई और मुझसे बोली, देखिए प्राणनाथ मैं कैसी लग रही हूँ? वो तेरी की बिल्कुल लाल लाल। तो मैंने कहा सुन। बोला हाँ। हम कहा तू ऐसी लग रही है, तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग रही है। मैंने कहा जा दूसरा श्रृंगार करके आ, चल अब। तो वो फिर गई। उसने क्या किया, पीले रंग की साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीले कलर की चूड़ियां और पीला पीला सिंदूर लगा के फिर आके मेरे सामने खड़ी हुई और बोली, प्राणनाथ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे हे प्रिय, तू ऐसी लग रही है, तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस रही है। वो बोली ऐसा है, तुम खड़े खड़े बकवास मत करो, मैंने बहुत देख लिया तुम्हारा, तुम एक काम करो मुझको श्रृंगार रस का गीत सुनाओ। मैंने कहा श्रृंगार रस का गीत सुनाओ? बोला हाँ सुनाओ। हम कहा तो सुन। बोला हाँ सुनाओ। महाकाली मैया सी तू, बिल्कुल काली कढ़ैया सी तू, भर्रौ सी तू, ततैया सी तू, मरकहिया एक गैया सी तू, मेरी सोने की रैया है तू, आई लव यू, आई लव यू। तो सच में आप लोग ना बहुत अच्छा सुन रहे हैं हमें, इतना अच्छा सुन रहे हैं कि जैसे कि मैं आसाराम बापू का प्रवचन कर रहा हूँ। तो मैंने एक फिल्म बनाई। मैंने अपनी घरवाली से कहा कि सुनती हो? बोला हाँ। हम कहा तू मेरी फिल्म में काम करेगी, हीरोइन बनेगी? बोला हाँ बन लूंगी, क्या दिक्कत है, पर ये बताओ काम क्या है? मैं बस छोटा सा काम है। अरे बोला फिर भी काम तो बताओ, काम क्या करना है? हम कहा कुछ नहीं, बस खड़ी दोपहरी में मात्र 3 घंटे नदी में जाके बिल्कुल खड़े रहना। बोला बस? हम कहा हाँ बस, और कुछ नहीं करना है। कैमरा मैन आएगा, आपकी आगे से, पीछे से, दाहिने से, बाएं से, हर जगह से शूटिंग लेगा, बस इतने काम है। बोला बस? बोला हाँ। मेरी घरवाली बोली लेकिन फिल्म का नाम क्या है? हम कहा बस फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। बस इतना ही था। वो तो उलर के वहां से सीधा घर के, और 4 दिन तक कसम से मुझसे बात नहीं करी उसने। फिर एक दिन वो बोली, सुनते हो जी? हम कहा हाँ बोलो क्या बात है? बोला मैं भी ना एक फिल्म बना रही हूँ। हमको तू भी फिल्म बना रही है? बोला हाँ हाँ मैं भी एक फिल्म बना रही हूँ। बोलो आप उसमें हीरो बनोगे? हम कहा हाँ यार ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं हीरो बन जाऊंगा। बता पर हमें करना क्या होगा?
बोला कुछ नहीं, आपको सवेरे यहाँ से जाना है नदी तक, और नदी से चल के घर तक आना है, फिर घर से चल के नदी तक जाना है, और नदी से चल के घर तक आना है। हम कहा बस? बोला हाँ बस। और कैमरामैन तुम्हारे आगे आगे, पीछे पीछे, दाहिने बाएं, वो शूटिंग कर लेगा तुम्हारी। हमको बस इतना काम। बोला हाँ बस इतने काम। हम कहा लेकिन तेरी फिल्म का नाम क्या है? वो बोली धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो कमाल है यार, उसका रंग काला तो है ही है, पर आप लोग विश्वास कीजिए, पत्नी से बड़ा धन भारत में कोई धन नहीं है। भले ही वो मेरा काला धन ही सही, पर है तो मेरी ना। एक दिन मेरी पत्नी खड़ी थी, एक दिन मेरी पत्नी खड़ी थी, इतने में अन्ना हजारे जी आ गए और मेरे को बोले काला धन वापस कर। मैंने कहा अन्ना जी मैं नहीं करूंगा, ऐसे नहीं मिली है, 7 फेरों के बाद मिली है। अन्ना जी गुस्सा हो गए और वहां से चले गए। अन्ना जी चले गए, उधर से आ गए रामदेव बाबा, आ गए उधर से। मैंने रामदेव बाबा को देखा, मैंने पत्नी को कहा सुन एक काम कर, रामदेव बाबा आ रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तू एक काम कर लंबा घूंघट। मेरी घरवाली ने फटाफट लंबा घूंघट यहाँ तक कर लिया। तो रामदेव बाबा जी क्या कहते हैं कि काला धन सार्वजनिक करो, उजागर करो। मैंने कहा नहीं करूंगा, ऐसे नहीं मिली है, 7 फेरों के बाद मिली है। तो रामदेव बाबा गुस्सा हो गए और चले गए। थैंक यू, थैंक यू।